पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमर सिंह चहल की तरफ से जैसे ही अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो अभी भी पटियाला में जेरे इलाज हैं, लेकिन इनको लेकर लगातार रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं। अब दरअसल मामला एक सामने निकल कर आया है कि हालांकि ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं कि जिस तरीके के साथ 2015 में बहवल कला गोलीकांड होता है, इस मामले में जब एक एसआईटी बनाई जाती है तो उस एसआईटी में इनको भी जो अधिकारियों के नाम थे उसमें से अमर सिंह चहल का नाम भी उस लिस्ट में था, यानी कि ये भी एक्यूज लिस्ट में थे। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इन्होंने 8 पेज का एक अपना सुसाइड नोट लिखा था। उस सुसाइड नोट का अगर जिक्र किया जाए, उस 8 पेज के सुसाइड नोट में अगर आखिरले पेज का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके के साथ उन्होंने एक अपील की थी, अपील की कि सब चीज़ों से वो छुटकारा चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि चीज़ों में जो है उनके ऊपर इतना प्रेशराइज वो थे दिमागी तौर के ऊपर कि उनको वो स्टेप उठाना पड़ा। और उन्होंने ये भी मांग की कि उनको शांति प्रोवाइड कराई जाए, और सबसे जो बड़ी बात है उन्होंने इस चीज़ की अपील की कि उनको इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन यहाँ पे अगर एक बार गौर किया जाए, बेशक ये कहा जा रहा है कि 8 करोड़ का मामला है और ये भी कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा पैसों का भी मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके के साथ बहवल कला गोलीकांड छोटा मामला नहीं है, इसको लेकर सियासत पंजाब में होती रही है, सरकारें तक बदलती रही, अकाली दल इस सरकार पे बदली गई, कहा गया था इंसाफ दिलाया जाएगा। कांग्रेस सरकार 2017 में बनती है, उसका तख्ता पलट हो जाता है। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, हालांकि सीट तो बनती रही, सरकारें बदलती रही, लेकिन ये मामला ज्यों का त्यों चलता ही आ रहा है। अब चुनाव 2027 के भी आने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा एक बार फिर से गरमाएगा। अब इस लिस्ट में जिन लोगों के नाम थे या जो एक्यूज इस लिस्ट में थे, उसमें अमर सिंह चहल का नाम भी था, तो कहा यह जा सकता है कहीं ना कहीं कि उनके ऊपर इस चीज का भी प्रेशर था, क्योंकि जब कोई इंसान सुसाइड करता है, बेशक उनके साथ 8 करोड़ की ठगी हुई, कहा तो ये भी जा रहा था कि इससे ज्यादा पैसों की ठगी हुई है, लेकिन ये मामला भी छोटा नहीं है, क्योंकि बहवल कला गोलीकांड बहुत बड़ा मामला था। सरकारें जब इस पे बदल सकती हैं, अब आप ये सोचिए, अब 27 के चुनाव है, सरकार अब कौन सी आएगी ये तो अब समा ही तय करेगा, पंजाब के लोग इसको तय करेंगे। लेकिन जैसे ही जब चुनाव आते हैं तो ये मामला फिर से गरमाता है, तो शायद अमर सिंह चहल के दिमाग पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी एक प्रेशर हो सकता है कि ये मामला, क्योंकि छोटा मामला नहीं है, फिर से चुनाव आने, क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो चुनावी दावे वादों में सबसे बड़ा मसला ही ये होता है, तो कहीं ना कहीं इस मसले को लेकर भी चीज़ें बदलने की बात चल सकती है। अब प्रेशर कहीं ना कहीं अगर 8 करोड़ का था तो ये भी हो सकता है, ये हम इसको पुख्ता नहीं कह सकते, लेकिन ये हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड के उस पर आता है, हालांकि ये मामला बड़ा पुराना है, सरकारें बदलती रही, मामला तो ये पुराना ही चला आ रहा है, लेकिन सख्ती की बात लगातार चीज़ें होती रहती हैं। अब ऐसे में ये भी एक एंगल हम जोड़ के देख सकते हैं कि उनके सुसाइड का एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके साथ 8 करोड़ की ठगी हुई है और उन्होंने कहा पैसा भी रिकवर करवाया जाए और चीज़ें भी हों, लेकिन इसका प्रेशर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अखीरले पेज पर उन्होंने डीजीपी से अपील की है कि कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाया जाए। तो बेशक उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अभी भी जेरे इलाज हैं। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी तो कौन सी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।